डॉक्टर आरती मोतियानी, शलभी हॉस्पिटल नरोला से कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। जैसे आप जानते हैं आजकल मॉनसून का सीजन है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे आते हैं जिनका मेन कंप्लेन होता है पेट दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग। अभी जो सीजन है वो पेट के प्रॉब्लम्स काफी हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि बच्चों को ये डायरिया है, अगर डायरिया हो जाता है तो कैसे ट्रीटमेंट करें। जनरली बच्चों में बहुत वेरी करता है, जो स्टूल का फ्रीक्वेंसी है, पॉटी जाने का फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत बच्चे से बच्चे वेरी करता रहता है। कोई बच्चे दिन में 2 बार जाते हैं, कोई बच्चे दिन में 4 बार भी जाते हैं। पर डायरिया कब बोलेंगे? जब स्टूल का कंसिस्टेंसी वाटरी हो, एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी हो, एक एपिसोड भी लिक्विड कंसिस्टेंसी हो तो उसको डायरिया कहेंगे। या फिर बच्चे की स्टूल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, लाइक पहले बच्चा 2-3 बार जा रहा है, अभी सिंस फ्यू डेज 4-5 बार जाना उसका फ्रीक्वेंसी हो गया है, तो उसको हम डायरिया बोलेंगे। बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनमें ग्रीन टॉयलेट आना बहुत कॉमन है। ग्रीन पॉटी या थोड़ा बहुत चिकना पॉटी जो रहता है उसको हम डायरिया नहीं बोलेंगे। जनरली अगर फ्रीक्वेंसी या कंसिस्टेंसी जो चेंज होता है पॉटी का, उसको हम डायरिया बोलेंगे। उसके साथ अगर बच्चे को वॉमिटिंग है या पेट दर्द है तो ये थोड़ा इन्फेक्शन होता है, तो इसके लिए उसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जनरली हमारा ये टेंडेंसी होता है कि बच्चा बीमार है, उसको डायरिया हो रखा है तो उसका खाना पीना बंद करवा दे, पर ये बिल्कुल गलत बात है। जनरली जैसे बच्चा सिक होता है उसको रिकवरी के लिए ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है, उसके लिए उसका खाना रूटीन से थोड़ा बहुत ज्यादा भी होगा तो भी अच्छा रहेगा। ये एक एडवाइस है कि कभी भी डायरिया में बच्चे का रूटीन डाइट बंद मत करें। जो छोटे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं उनका ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें। जो डाइट घर का उबला हुआ गर्म खाना खाना है वो कंटिन्यू रखें। दही का उपयोग ज्यादा मात्रा में करें। अगर बच्चे को दूध बहुत ज्यादा लेने की आदत है तो दूध में पोहा डाल के, दूध में चावल डाल के खीर बना के खिलाएं। ये रहा बच्चे के खाने का ध्यान। दूसरा मेन टेंशन जो हमें रहता है डायरिया के पेशेंट्स में, वो रिस्क है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का मतलब है शरीर में पानी कम हो जाना। ये बहुत डेंजरस है। पहले तो बच्चों में डायरिया के रिलेटेड डेथ जो होता था वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता था, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें? उसके लिए एक बेस्ट चीज है, वो बोलते हैं ORS, उसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वो आपको ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। वो एक पाउडर का सैशेट आता है। 1 लीटर का बड़ा सैशे और 200 ml का छोटा सैशे आता है। जो सैशे आपने खरीदा है वो पूरा पैकेट आपको डालना है 1 लीटर या 200 ml पानी, जिस हिसाब से आप लेते हैं। बड़ा पैकेट तो 1 लीटर, छोटा पैकेट तो 200 ml पानी में मिला के एक साथ ही बना के रखना है। ये जो पानी बनता है वो 24 घंटे के लिए यूजफुल है। आप बोलेंगे कि क्यों यही देना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसमें ग्लूकोज, सोडियम जो टॉयलेट के थ्रू लॉस होता है शरीर में से, पानी, ग्लूकोज, सोडियम, उसकी मात्रा एडिक्वेटली बनाई गई है। हमेशा ये ध्यान रखें 24 घंटे तक वो पानी आप यूज कर सकते हैं। एक साथ ही पूरा पैकेट बनाना है और बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रिक्वेंटली देते रहना है। जैसे ही बच्चा टॉयलेट जाता है, आपको मतलब उम्र के हिसाब से उसको आधा ग्लास, अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो 1/4 से आधा ग्लास आप दे सकते हैं। अगर 3 साल से बड़ा है तो उसको आधा से 1 ग्लास दे सकते हैं। और बड़े बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको ORS दे सकते हैं। ये ORS देने से जो भी वाटर या जो भी सोडियम, ग्लूकोज लॉस हो रहा है बच्चे को वो मिल जाएगा। अगर बच्चे को ORS का फ्लेवर पसंद नहीं है, टेस्ट नहीं पसंद है, तो आप बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घर पे बनाए हुए, जैसे कि बटर मिल्क है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, ये भी आप दे सकते हैं। पर बच्चे को अगर बहुत ज्यादा डायरिया हो रखा है तो शुगरी सिरप, जो कैंड जूस आते हैं, फ्रेश जूस आते हैं, वो भी अवॉइड कीजिए। कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे टी है, कॉफी है, वो भी आप अवॉइड कीजिए। बच्चे अगर बीमार होते हैं तो हम उनको कैंडी देते हैं, तो ये कैंडी भी डायरिया बढ़ाती हैं, तो ये आप बिल्कुल मत लीजिए। और जब बच्चे को 7 या 10 दिन से ज्यादा डायरिया चल रहा है तो उनका दूध का प्रमाण भी थोड़ा कम कर दीजिए। ये थोड़ा डाइट में आप चेंजेस लाएंगे तो डायरिया में फ्रीक्वेंटली रिकवरी हो जाएगी। प्रीवियस कोई दवाई चल रही थी और आपने अगेन वो स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे को बुखार है या उसको डायरिया है, तो वो दवाइयां भी कभी कभी डायरिया इंक्रीज कर सकती हैं, तो उसका ध्यान रखें। कोई भी दवाई स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को ये हिस्ट्री जरूर बताएं कि बच्चे को डायरिया है।
ये डायरिया होने का रीजन क्या है? सो जनरली वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी पैरासाइटल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फूड एलर्जीज की वजह से भी कॉमनली डायरिया होता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया जो ऑस्मोटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कैंडी है, बहुत ज्यादा शुगरी सब्सटेंस है, वो खाने की वजह से भी डायरिया होता है। सो मोस्ट कॉमन रीजन इज वायरल इन्फेक्शन। सो मेजोरिटी ऑफ बच्चे 3 से 5 दिन में डायरिया से रिकवर होते हैं। पर अगर वो डायरिया परसिस्टेंट है या फिर डायरिया के साथ बच्चे का यूरिन कम हो गया है, बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है, या फिर बच्चे को यूरिन जाने के टाइम पे पेन हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रखी है, बच्चा कुछ भी खा पी नहीं रहा है, छोटा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पा रहा है, बच्चे को बहुत ज्यादा सुस्ती आ गई है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, तो ये एक अर्ली साइंस है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इन केसेस में हॉस्पिटल का कांटेक्ट इमीडिएटली करें। थैंक यू।